मोदी जी अंतिम क्षण में रोते हुए जाएंगे जिस तरीके से इस देश के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो मोदी जी हम युवाओं को धर्म की ओर लेके जा रहे हैं, जो धर्म सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करना चाहती है। जो धर्म मोदी जी फॉलो करना चाह रहे हैं, हमें इस उम्र में लाठी पकड़ा दिया जाता है, कलम पकड़ाने की ओर में आज लोकतंत्र है और वहाँ सबके अधिकार सुरक्षित हैं। तो बाइडेन हमारे बारे में क्या जानते हैं? आरपी मौर्य जानते हैं? हमारे धरना नहीं हुआ बाइडेन जानते हैं? हमारे यहाँ पे बहन बेटियों का रेप होता उसको बाइडेन जानते हैं? बाइडेन जानते हैं? वो बच्चियों को जो है जंतर मंतर पे महीने भर जो है अनशन करे, उनको न्याय नहीं मिला, उसको जानते हैं बाइडेन? ये चुनावी रणनीति होती है, नहीं है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, और बाबा साहब के अनुयायी इसलिए हैं कि बाबा साहब ने जितना धर्म बताया, जितना कर्म बताया, सब सनातन है, हर मानव के कल्याण के लिए लाभदायक है। देश का विदेशों में मान सम्मान है धर्म निरपेक्षता से। हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पे सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग एक छत्र छाया के नीचे समान दृष्टि से रहते हैं। लेकिन यह जो है इस देश की खूबसूरती को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये संविधान में कभी हिंदू का भी शब्द इस्तेमाल किया गया है? अगर है तो भारत के भारत सरकार कहीं दिखावे कहाँ हिंदू का मान्यता हम दिए हैं। सभी लोग सिर्फ हिंदू बताने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए। ये पीछे आज का आपका धरना प्रदर्शन था जंतर मंतर पर, और अब यहाँ जो आपने मुद्दा उठाया सिंबल हटाओ लोकतंत्र बचाओ, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आपको दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ गई? नहीं, दिल्ली में ही मैं रहता हूँ फिलहाल, और यही जो पार्टी को संचालित करता हूँ। और ये जो सिंबल है ये राजतंत्र का प्रतीक है। इसी राजतंत्र के सहारे मोदी जी एंट्री मारना चाहते हैं इस देश के अंदर, जैसे अंग्रेजों ने एंट्री मारी थी। दाल बेचेंगे, चावल बेचेंगे, चीनी बेचेंगे बाहर से ला करके, सेम उसी तरीके से मोदी जी एंट्री मार रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह चाट जाना चाहते हैं। इसलिए हमारा विरोध है कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे, भारतीय संविधान को बचाएंगे, जिसमें हर भारतीय नागरिक का अधिकार छिपा हुआ है। पर आप कह रहे हैं कि मोदी जी लोकतंत्र को दबाना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, राजतंत्र ला। पर अभी कुछ दिन, एक दो दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए, दुनिया भर के लोकतंत्र का वो कहा जाता है। वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने और प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहाँ सबके अधिकार सुरक्षित हैं। तो बाइडेन हमारे बारे में क्या जानते हैं? आरपी मौर्य जानते हैं? हमारे धरना नहीं हुआ बाइडेन जानते हैं? हमारे यहाँ पे बहन बेटियों का रेप होता उसको बाइडेन जानते हैं? बाइडेन जानते हैं? वो बच्चियों को जो है जंतर मंतर पे महीने भर जो है अनशन करे, उनको न्याय नहीं मिला, उसको जानते हैं बाइडेन? ये चुनावी रणनीति होती है, ठीक है ना? तुम हमें जिताओ और हम तुम्हें जिताएं। ये मोदी जी को समझना आसान नहीं है आम जनता के लिए। ये पैसे का खेल चलता है और यहां से वहां ये सत्ता ट्रांसफर होती रहती है। ये सब हमें ना सिखाएं। अगर मोदी जी का एक भी काम बता दो जनता के हित में, तो मैं मानता हूं, या हमारे हित की बात कर लो, हमें आंदोलन करने की जो अनुमति देते मोदी जी, सुन रहे हो तो हम तो डेली टैग करते हैं ट्विटर पर। और क्यों नहीं फोन करके बोलते आरपी मौर्य जी, क्या जरूरत है आपको इस तरीके से परेशान होने की? बेटा तुम भी तो हमारे देश के नागरिक हो, आओ बताओ क्या समस्या, हम समाधान 2 मिनट में करते हैं। कभी फोन आएगा? आप अपने आपको बाबा साहब का वंशज बताते हैं और मोदी जी भी वही बात बोलते हैं कि मैं भी बाबा साहब का वंशज। देखिए, नकली और असली में फर्क होता है साहब, ठीक है ना? अगर बाप के बाद प्रॉपर्टी अच्छी हो तो हर कोई बेटा बनना चाहता है, और जिसका बाप गरीब हो ना उसका कोई बेटा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी एक मुखौटा लेकर के पहले ओबीसी बन करके आए, बाबा साहब के वंशज बन रहे हैं। हम बाबा साहब के वंशज नहीं हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। और बाबा साहब के अनुयायी इसलिए हैं कि बाबा साहब ने जितना धर्म बताया, जितना कर्म बताया, सब सनातन है, हर मानव के कल्याण के लिए लाभदायक है। आप युवा हैं और निरंतर जो प्रधानमंत्री जी हैं युवाओं को लेकर काफी सारे कार्यक्रम भी चला रहे हैं और बोलते भी हैं युवाओं को सशक्त होना चाहिए, राजनीति में होना चाहिए। पर आज यहाँ दिल्ली में जो आपका धरना प्रदर्शन नहीं होने दिया गया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी हम युवाओं को धर्म की ओर लेके जा रहे हैं, जो धर्म सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करना चाहती है। जो धर्म मोदी जी फॉलो करना चाह रहे हैं, हमें इस उम्र में लाठी पकड़ा दिया जाता है, कलम पकड़ाने की ओर में। आज जैसा इन्होंने कहा
हम लोग यहाँ दूर से आए, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूँ। मैं अंकित, मेरा नाम अंकित सिंह है। और यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है 2 दिन की सफर करने के बाद कि यहाँ धरना प्रदर्शन को रोक दिया गया है। रोका क्यों गया? तो पता चला है कि राजतंत्र मोदी साहब के खिलाफ हम लोग पूरी तरीके से उनका कॉलर पकड़ने का काम कर रहे थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी में राजतंत्र की चीजें लाई जाए। बाबा साहब का संविधान जो आज पूरी दुनिया में जिसको सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशों में जाकर उसी संविधान की बात करते हैं और उसी संविधान के अंतर्गत आज उनको इतना सम्मान मिल रहा है, तो आपको लगता है कि इतना आसानी से ये सब चीजें हो जाएंगी? देखिए, ये चीजें जो है आसानी से तो नहीं हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अंदर अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और हम लोग जिस तरह से सिंगोल को स्थापना किया गया और महिला अपमान पहले किया गया, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, उनको नहीं बुलाया गया, धर्म के गुरुओं को बुलाया गया, और बुलाया गया सारे, लगभग हम देखे कि सारे धर्म के गुरुओं को बुलाया गया, लेकिन जो भी चीज कराया गया एक को कराया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा देश जो है, देश का विदेशों में मान सम्मान है धर्मनिरपेक्षता से। हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पे सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग एक छत्र छाया के नीचे समान दृष्टि से रहते हैं। लेकिन यह जो है इस देश की खूबसूरती को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और हमें तो पहले शक हो रहा था कि यहाँ पे लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र को लाया जा रहा है। इसमें लगभग लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और मोदी जी अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्यों है आपको? हिंदू राष्ट्र? कौन हिंदू राष्ट्र? यही हिंदू राष्ट्र की तो बात हो रही है। सब लोग, युवा तो उनके साथ हैं। युवा कहाँ साथ है? सब लोग साथ में, सब लोग साथ में। आप ही विरोध कर रहे हो बस अकेले? कैसा हिंदू राष्ट्र? कैसा हिंदू राष्ट्र? कौन हिंदू है? तो हमारा हिंदू राष्ट्र में कमी क्या है, बताइए सर आप। क्या भारतीय संविधान में कभी हिंदू है? भारतीय संविधान में कभी सर हिंदू कभी शब्द इस्तेमाल किया गया है? अगर है तो भारत के बार सरकार कहीं दिखावे कहाँ हिंदू का मान्यता हम दिए हैं। सभी लोग सिर्फ हिंदू बताने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए, हिंसा फैलाने के हिंदू शब्द का इस्तेमाल है। सर्विस में हो तो ओबीसी, कहीं और जॉब में जाए एसटी, जनरल, ये सब छात्र के साथ में ये होता है सर। अगर आपकी बच्चा भी है, चाहे देश की जितने भी हमारे भाई के बच्चे हैं, भाई हैं, बेटा है, उनसे पूछिए सर्विस हो जाते हैं तो कैसे लात मारी जाती है सर, वो भी SC ST का आकर। जो जिस प्रकार से अभी हालात चल रही है वो सर अब छात्र से पूछा जाए जो रात दिन दौड़ कर और रात दिन दोपहर के मेहनत करके एक नौकरी के लिए सर जाते हैं, और वहाँ सर सोने के लिए, खाने की व्यवस्था नहीं रहती है, पानी पीने तक नहीं रहती है। दुनिया हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है और आप इतनी उग्रता से बात कर रहे हैं सर। बताएं सर, हम दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र बनता है तो दिक्कत क्या है? हमारे भारत पहले से लोकतंत्र है, इनको कहने से हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं होने वाला नहीं है सर। तो आप बार बार एक बात कर रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, राजतंत्र आ रहा है, लोकतंत्र, मगर अभी तक विपक्षी दल तो कोई बात नहीं उठ रहा। आपकी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जो है वो भी आवाज उठाने को कमी दिखाई देती है ना। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ और कोई बाबा अभी तक नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। हम भी तपस्या करते हैं, हम भी योग साधना करते हैं, ठीक है ना। मोदी जी अंतिम क्षण में रोते हुए जाएंगे जिस तरीके से इस देश के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने तो कहा था कि मैं तो फकीर आदमी, झोला उठा के कभी भी चल दूंगा। ये तो धोखाबाजी और ये नौटंकी वाली बात ना करें, फकीर आदमी, ये मजाकिया वाली बात, ठीक है ना। ये सब बातें प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती है। अच्छा, एक बात के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं जी, तो राष्ट्रपति जी क्या स्वतंत्र हैं? मोदी जी जब चिट्ठी पास करते तो राष्ट्रपति जी के पास जाती है। राष्ट्रपति जी प्रथम नागरिक है भारत के। ये कहने के लिए साहब, लोकतंत्र अच्छा। होता तो मैं मानता प्रथम नागरिक है। तो लगता है कि आपको लोकतंत्र नहीं है? कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर राष्ट्रपति जी होती तो अभी ये जो है क्या कहते हैं, स्थापना की जो बात हो रही थी सिंगोल के खिलाफ, तुरंत मोदी जी के खिलाफ एक्शन ले सकती थी, लेकिन बोला उन्होंने कुछ भी? बोला हो तो मुझे बता दीजिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हो भारत देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो सम्राट अशोक की तरह प्रियदर्शी हो, हम ये चाहते हैं। और मोदी जैसे जोकर और झूठे जुमलेबाज, इनको अगर सामने लाओगे तो दिन भर अमेरिका में नौटंकी, कभी इंडिया में नौटंकी, कभी वहां कभी यहां, ये बंदरों की तरह अगर उछल कूद करेंगे तो देश कभी विकास नहीं करता। अभी आज के एक स्पीच में सुन रहा था, अमेरिका में बोल रहे थे, वहां पे बाइडेन के सामने बोले हर 2 दिन में एक यूनिवर्सिटी भारत में बनती है, अब 365/2 कर दो
इतनी यूनिवर्सिटी हर 2 दिन में बनती है, मतलब साल भर में बनती है। बना के दिखाएं किस कोने में बनी है। एक भी यूनिवर्सिटी का मोदी जी नाम बता दें कि जब से प्रधानमंत्री बने हो तो यूनिवर्सिटी बनाई हो और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जनता से क्या अपील है 2024 के चुनाव के? जनता से अपील है कि जैसी जनता वैसी राजा, और जनता जुमलों में ना फंसे, अपने अधिकार सम्मान को समझे और मोदी को लात मार के भगाए सत्ता से, बस यही अपील है।